सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ अपठित गद्यांश कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण का है। यह पाठ आपको 5 जुलाई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के बीच में कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको अपठित गद्यांश के बारे में समझाऊंगी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको अपठित गद्यांश करवाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो, एवं गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश, अर्थात गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। ऐसा गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें रचनात्मक कौशल व समझने की योग्यता का विकास होता है। साधारणतः हम पाठ्य पुस्तकों के गद्यांशों को पढ़ते व समझते हैं, जिससे गद्यांशों को समझने व उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता का विकास होता रहता है। इस योग्यता को और अधिक विकसित करने व सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अपठित गद्यांश का अभ्यास करवाया जाता है। बच्चों, अपठित गद्यांश को करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ख पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। ग प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तथा सरल भाषा में देने चाहिए। उसका संबंध विषय वस्तु के साथ होना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको अपठित गद्यांश के बारे में समझा दिया है। अब मैं उसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, अपठित शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न 2, अपठित गद्यांश करने से किस कौशल का विकास होता है? प्रश्न 3,
गद्यांश का शीर्षक कैसा लिखना चाहिए? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, अपठित शब्द का अर्थ है जो पहले न पढ़ा गया हो। उत्तर 2, रचनात्मक कौशल। उत्तर 3, शीर्षक संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। बच्चों, आज हम एक गद्यांश करना सीखेंगे। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अच्छा स्वास्थ्य महावरदान है। यह वरदान व्यायाम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति मन लगाकर अपने कार्यों को करता है और जीवन में प्रगति करता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम से ही हमारा शरीर पुष्ट एवं स्वस्थ रहता है तथा हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ और सबल बनते हैं। व्यायाम के अभाव में मनुष्य रोगी हो जाता है। उसका शरीर बेडौल और मोटा हो जाता है। प्रातः भ्रमण, दौड़ना, खेल-कूद, तैराकी, घुड़सवारी, योगासन आदि अनेक व्यायाम हैं। हमें अपनी अवस्था के अनुरूप कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क, महावरदान क्या है? इस उत्तर को ढूंढने के लिए सभी बच्चे गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। अब उत्तर क गद्यांश में से ढूंढकर ही लिखेंगे, जिसका उत्तर है अच्छा स्वास्थ्य महावरदान है। ख, कौन सा व्यक्ति मन लगाकर कार्य करता है? उत्तर, स्वस्थ व्यक्ति मन लगाकर कार्य करता है। ग, हम शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? उत्तर, व्यायाम से हमारा शरीर पुष्ट एवं स्वस्थ रहता है तथा हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ और सबल बनते हैं। घ, व्यायाम के अभाव में मनुष्य की शारीरिक स्थिति कैसी हो जाती है? उत्तर, व्यायाम के अभाव में मनुष्य रोगी हो जाता है। उसका शरीर बेडौल और मोटा हो जाता है। ङ, आप कौन सा व्यायाम करते हैं? उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर बच्चे स्वयं लिखेंगे। बच्चों, आशा है आपको यह अपठित गद्यांश अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य। बच्चों, आप इस अपठित गद्यांश को अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आप इसके केवल उत्तर ही लिखेंगे, जैसे अच्छा स्वास्थ्य अवश्य करना चाहिए। केवल इसमें उत्तर ही लिखे जाएंगे, जैसे उत्तर क, उत्तर ख। इस कार्य को करने में अभिभावक बच्चों की सहायता करेंगे। धन्यवाद।